जिंदा साया। रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव बहुत ही सुंदर था। लेकिन गांव में एक ऐसी जगह भी थी जहां एक 100 साल पुरानी हवेली थी। कई सालों से उस हवेली में आज तक कोई नहीं गया था। एक दिन रजत अपने दोस्तों के साथ गांव में आता है। रजत गांव वालों से उस हवेली के बारे में पूछता है। गांव के लोगों ने रजत से वहां जाने को मना किया, पर रजत नहीं माना। रजत बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है। रजत अपने दोस्तों के साथ रात में हवेली की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद वो हवेली में पहुंचते हैं। जगह जगह दीवारों पर खून जैसे निशान और हवा में अजीब सी बदबू थी। अंदर आते ही रजत की दोस्त चिंकी को लगा कि कोई उसके बाल खींच रहा है। नेहा ने कहा, डर मत, ये सिर्फ हवा है। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी कुछ पल के लिए दिखा। सफ़ेद धोती, मूछें लंबी और गुस्से से लाल आंखें। रजत को लगा यह कोई उसका वहम है, लेकिन चिंकी फटी आंखों से एक कोने की तरफ देखने लगी और देखते देखते वो बेहोश हो गई। चिंकी को होश आया तो उसने कहा, हमें तुरंत यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना कोई नहीं बचेगा। रजत ने हंस के कहा, यह सिर्फ मन का भ्रम है। लेकिन तभी हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही हवेली में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। आवाज़ों की सुनते ही वह सब डर जाते हैं और एक कमरे में चले जाते हैं। कमरे में नेहा को एक डायरी पड़ी हुई मिलती है। उस डायरी में लिखा था, ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपने नौकरों को जिंदा जला दिया था और उनके एक बच्चे को भी। अब उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद हैं। ये सब हुआ ही था कि अचानक किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ को सुनते ही रजत और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। रूम से निकलकर छत के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं। भागते भागते रजत का दोस्त अमन अचानक गायब हो जाता है। बस एक चीज़ सुनाई देती है, उसकी चीख। रजत नेहा और चिंकी के साथ एक मंदिर के पुजारी के पास पहुंचता है, जो कभी ठाकुर के खिलाफ लड़ चुका था। पुजारी उन्हें एक तावीज़ देता है। तावीज़ लेकर अंधेरी रात में वो तीनों हवेली की तरफ बढ़ते हैं। हवेली के अंदर आते ही उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो तीनों एक पुराने कमरे में चले जाते हैं जहाँ ठाकुर की लाश दफन है। वो तीनों तावीज़ को ज़मीन पर रखकर हाथ जोड़कर एक मंत्र पढ़ने लगते हैं जो पुजारी ने उन्हें बताया था। मंत्र के शुरू करते ही हवेली में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और फिर अचानक पूरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है। आवाज़ों के रुकते ही वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। सुबह होने लगती है, लेकिन जैसे ही वो तीनों गांव पहुँचते हैं, गांव के लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। एक बूढ़ी औरत धीरे से कहती है, तुम तीन नहीं थे? रजत कुछ बोलता उससे पहले पीछे से आवाज़ आती है, हेलो दोस्तों। वो तीनों पीछे मुड़ते हैं और अमन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।